भगवान ने कह दिया था कौरवों से पांडवों से, भैया एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, और हम जिस तरफ रहेंगे अस्त्र शस्त्र कोई ग्रहण नहीं करेंगे, ज्यादा बोलोगे तो रथ पर हाँक सकते हैं बस। हाँ। अर्जुन बोले मुझे तो आपकी जरूरत है। अरे हम धनुष बाण भी नहीं चलाएंगे, अस्त्र। बोले नहीं, रथ तो चला लोगे, बस रथ चलाने वाला ही चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रथ को हाँकने वाला ही तो चाहिए। अर्जुन ने वर्णन कर लिया कृष्ण का। और भीष्म कहते हैं जब मैं सेनापति बनकर कौरवों की सेना के आगे वाले रथ में आया और बिल्कुल सामने मैंने आपको अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में देखा, और मैंने यह भी देखा कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो केशव मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत ना कहा। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, आज कृष्ण के हाथ में शस्त्र ग्रहण नहीं कराया तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं, मैं भी शांतनु बिहारी नहीं। और भीष्म ने फिर बाणों की जो बौछार लगाई, भगवान कभी अर्जुन को देखे, कभी भीष्म को देखे, कभी अर्जुन को, कभी भीष्म को। अर्जुन का कवच टूट गया, बाजूबंद जो यहां बनते हैं वो टूटकर गिर पड़े, मुकुट कहीं गया, और बाणों की बौछार, एक बाण में से 50-50 बाण निकलते हैं। कन्हैया बोले अर्जुन कुछ कर भैया, ये बूढ़ा बाबा कमाल करता है, अरे देखो सही ये क्या कर रहा है। अर्जुन बोले भीष्म है इनका नाम, इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं है केशव। और युद्ध करते करते भीष्म ने एक आध बाण तो गोविंद के चरणों की ओर भी पहुंचा दी। अरे मारता भाई, अरे कुछ कर अर्जुन। अर्जुन बोले क्या करूं। भीष्म ने जब बाणों की बौछार लगाई, अर्जुन एकदम भयभीत हो गए और बेचारे एकदम घबराने से लगे। मेरे गोविंद ने सारी प्रतिज्ञा भूल गए, सारथी का पद त्याग दिया, तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था रथ का टूटा हुआ चक्का, उसी को गोविंद ने उठाया और जैसे भीष्म को मारने के लिए दौड़े, भीष्म ने अपने धनुष बाण फेंके और हाथ जोड़कर बोले मार डालो केशव, टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे, अब बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने को तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, यही तो मैं चाहता था। और आज वो हो गई। आज भीष्म रोते हुए गोविंद से बोले कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मृतम अधिकर तुम अप्लुतो रथस्थ, धृतरथ चरणोभ्या चलग्गु, हरि महंतुमिमं गतोत्तरीय। क्या था मुझमें केशव, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उस रथ के चक्के को लेकर मुझे मारने दौड़े। उस समय ऐसा लग रहा था कृष्ण जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने दौड़ता है। मतलब तुम सिंह थे तो हाथी से कम अपन भी नहीं थे, पर आप जब मारने मुझे दौड़े, और मैंने सुना है कि परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दे तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है, और पृथ्वी कांपने लगी। लिखा है चलग्गुहु, पृथ्वी कांपने लगी। तो आपका उत्तरीय वस्त्र ये पटका कंधे से गिरा और उसने पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी को सांत्वना दी, देवी तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं, कांपने की जरूरत नहीं, ये तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तुम्हें इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब आप जैसा महापुरुष तो जितने दिन रहे अच्छा है ना, हमारे लिए भी, पांडवों के लिए भी। भीष्म बोले अब जीने की तमन्ना नहीं है, इतना सुंदर अवसर कब मिलेगा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे।
अब जीकर करूंगा क्या? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरान कट हो जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। जीकर करूंगा क्या? घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। आपकी झांकी को देखते देखते प्राण निकल जाए, इससे सुंदर मौत कोई हो सकती है? गोविंद को निहारते निहारते मानो नेत्रों के माध्यम से गोपाल की झांकी को अंतर हृदय में उतार लिया और 20 मिनट पांचभौतिक शरीर छोड़ दिया, पांचभौतिक देह का परित्याग कर दिया। पांडव बहुत रोए। कृष्ण बोले क्यों? ये महापुरुष थे, राज्य गद्दी उनको मिली है, भीष्म के संस्कार हुए, गोविंद द्वारिका पधारे और फिर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। ऋषि बोले कैसे जरा बताइए गए? तो सूत जी बोले अब ये तो मैं सवेरे 9 बजे से बताऊंगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री श्री कात्यायनी माता की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मंच पर आसीन परम पूज्य संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज, भक्त वृंद, भगवत चरणानुरागी स्नेही जन, माता और बहनें, गोविंद की कृपा से, माता की पवित्र आज्ञा से, पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में, उनकी सन्निधि में भागवत कथा या ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज द्वितीय दिवस प्रारंभ करते हैं। महात्म्य सहित तृतीय दिवस बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से हम लोग भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं और आह्लादित होकर के महर्षि सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके सुना रहे हैं। ऐसा सुंदर और सुरम्य वातावरण है, हजारों संत बैठे हैं शौनकादि ऋषियों के रूप में। व्यासमंचासीन है आदरणीय सूत जी और महात्मा परीक्षित के जन्म के बारे में जो प्रश्न किया था उसका वे उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं ऋषियों,
महात्मा भीष्म ने गोविंद के चरणों की प्रीति को जागृत किया और उनको निहारते निहारते पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। माता कुंती के चरणों में वंदन करके कह दिया प्रभु ने, भुआ अब हम जाने की अनुमति चाहते हैं। पांडवों ने कहा जाने का नाम लेते हो तो लगता प्राण निकल के जा रहे हैं क्या, लेकिन हमारी वजह से द्वारिका वासियों को दर्शन लाभ से बहुत समय तक वंचित रहना पड़े, ये तो हम नहीं चाहते। अतः श्री द्वारिकाधीश को द्वारिका विदा करने की तैयारियां, विदाई समारोह हो रहा है। पांडवों को राज्याभिषिक्त करके भीष्म को मोक्ष प्रदान कर गोविंद जा रहे हैं। कुरुकुल की नारियां कैसे प्रभु का सत्कार करते हुए उनको विदा कर रही हैं, और लेकिन गोविंद सबको देख रहे हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमौ। भगवान को विदा करने में जो सबसे आगे लोग हैं उनका नाम बता रहे हैं। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमौ। सबने प्रभु को विदा किया। कुरुकुल की नारियां महल की अटारियों पर खड़ी हैं कि प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्जोदि दीक्षया बब्रसु कुसुमयी कृष्ण प्रेम व्रीडास्मिते क्षण। महल की अटारियों पर खड़ी होकर के ऋषियों बब्रसु कुसुमयी कृष्ण गोविंद के ऊपर कुसुम वृष्टि करती हैं, सुमन वृष्टि कर रही हैं। प्रेम व्रीडास्मित एक क्षण। उनको लग रहा है कि गोविंद हमें छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान ने माता कुंती को प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी को नमन किया, भीमसेन को भी प्रणाम किया, अर्जुन को गले लगाया और नकुल सहदेव को आशीर्वचन कहा। युधिष्ठिर बोले अर्जुन से साथ में जाओ गोपाल के, अभी गोपाल ही तो हैं ये, बीच में कोई संकट ना आ जावे, बड़े भीलों की नगरी भी पड़ती है। अर्जुन को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन अब आदेश है तो छोड़ने तो जाना ही है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मार्ग में जितने भी देश पड़ते हैं, लघु राज्य पड़ते हैं, उन सब जगह कृष्ण का सविधि स्वागत हो रहा है। और द्वारिका में जैसे गोविंद, अर्जुन तो उनको वन से पार लगाकर फिर वापस आ गए। और यहां द्वारिका में पता चला कि हमारे प्रभु हस्तिनापुर से लौट रहे हैं। बड़ी तैयारियां चल रही हैं द्वारिकाधीश के सत्कार की, स्वागत की। लेकिन भगवान जब द्वारिका में प्रवेश किए तो गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं। भागवत में लिखा है प्रविष्टस्तु गृहम पित्रो परिष्वक्त स्वमातृभि बवंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। कन्हैया ने द्वारिका में जब प्रवेश किया तो अपनी सातों माताओं को प्रणाम किया। बवंदे शिरसा सप्त, माता देवकी जन्म में प्रमुख हैं क्योंकि वो कृष्ण की मां है। ऐसे अपनी सातों माताओं के चरणों में गोविंद ने प्रणाम किया। सात मैया हैं कृष्ण की। हाँ, उनमें सबसे छोटी है द्रौपदी, ये माता देवकी। रोहिणी दूसरे नंबर पर आती है। प्रभु ने सबके चरणों में प्रणाम किया। माताओं ने गोविंद को उठाकर गले से लगाया। और यहां गोविंद पहुंचे हैं द्वारिका में। लो, हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म ले लिया।
जिसको गोविंद ने गर्भ में जाकर के बचाया था ना, उस बच्चे का एक नाम विष्णुरात है। विष्णुरात का मतलब होता है विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरात। भगवान के द्वारा जिसको दिया गया, प्रभु ने जिसकी रक्षा की, उसको विष्णुरात कहते हैं। अब तो माता कुंती की यहां तो बड़े नगाड़े बज रहे हैं, आज बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, बधाई गाई जा रही हैं, बधाई बजाई जा रही हैं, बधाई बांटी जा रही हैं। एक बधाई ऐसा शब्द है जो तीनों में प्रयोग आता है। बधाई बांटी गई, बधाई गाई गई और बधाई ली गई, बधाई बजाई गई। लेकिन इस बालक ने जन्म लिया सज्जनों, और जन्म लेती पालती लगाकर भीड़ में ऐसे बैठ गया। बताओ ऐसा कभी होता है? क्योंकि वहां भीड़ लगी थी, पांडवों के वंश को आगे चलाने वाला एक ही तो बालक है। पालती लगा के बैठ गया और भीड़ में ऐसे देखने लगा। माता कुंती आश्रम पड़ गई, ये कैसा बालक हमारे घर में हुआ है? बड़े बड़े धौम्यादि ऋषि बैठे थे, महात्मा वशिष्ठ जी और आदरणीय वेदव्यास जी भी थे। वेदव्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कुंती ने पूछा, महाराज ये कैसा बालक, ये ऐसे क्या दिख रहा चारों तरफ? वेदव्यास के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले महारानी ये बालक देख रहा है कि भीड़ तो इतनी लगी है, पर गर्भ में जाकर जिसने मुझे बचाया था वो टेढ़ी टांग वाला इसमें दिखता क्यों नहीं है? इस भीड़ में वो छुपा कहां है? इसलिए उसका नाम विप्रों ने परीक्षित रखा। बड़ा सुंदर नाम है। परीक्षित महाराज के मामा हैं विराटनगर वासी। विराटनगर की बेटी थी ना परीक्षित की माता उत्तरा, तो विराटनगर के यहां से तो छोचिक आया। हमारे ब्रज में छोचिक बोलते हैं उसे। हाँ, बधाइयां आ रही हैं, चाव आ रही हैं। गोविंद बोले मेरी बहन सुभद्रा के घर पोता हुआ है, चलो अपन भी कुर्ता टोपी दे हमें। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रज में जब बालक होता है ना तो कुर्ता टोपी लेके जाते हैं। लेके तो बहुत कुछ जाते हैं, पर उसका नाम कुर्ता टोपी होता है। हाँ, छोचिक लेके आ रहे हैं। अब देख लो, अपने मामा के घर से भी आ रहा है छोचिक, और पिताजी के मामा के घर से भी आ रहा है। अभिमन्यु के मामा गोविंद हैं, तो वो भी लाए। अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र हैं, ये सुभद्रा के पुत्र हैं, उत्तरा के पति हैं। इसलिए उत्तरा के गांव से भी आया और उत्तरा की सासू जी के गांव से भी आया। सबका प्रिय है, सबका बड़ा ये कृपा भाजन है ये बालक। अब माता कुंती तो सबकी गोद में देती, आप भी आशीर्वाद दे दो महाराज, आप भी आशीर्वाद दे दो गुरुजी, आप भी आशीर्वाद दीजिए। अब बालक को सभी गोद में लें, लेकिन वो बच्चा हंसता नहीं है। जो भी उसको गोद में लेता है उसको ऐसे देखता है, फिर सोचता ये नहीं है। जो भी उसको गोद में ले उसी को ऐसे देखें, फिर बोले ये भी नहीं है। वो ये खोज रहा है कि वो कहां है जो गदा लेकर गर्भ में पधारा था। अब तो माता कुंती ने देखा गोविंदा आ रहे हैं बधाई देने, और मैया ने सबसे पहले वो बालक जैसे ही कृष्ण की गोद में दिया, कन्हैया की गोद में जाते खिलखिल 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 करके हंस गया। बोले यही तो है, इसी ने तो बचाया था। गोविंद ने उसके सिर पर हाथ घुमाया, परीक्षित नाम रखा। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, उसके भविष्य के बारे में सारी बातें बता दी। अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, कर्ण जैसा दानवीर होगा, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा होगा, भीमसेन जैसा पराक्रमी होगा और करुणावान होगा। सारी उसमें पांचों पांडवों के लक्षण उसमें बताए। और अंत में किस गलती से इसको ऐसा होगा वो भी बता दिया। पर बोले आप लोग चिंता न करें, धर्म के माध्यम से सब अशुभ नष्ट हो जाते हैं, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। आज भगवान द्वारिका जा रहे हैं, अर्जुन से बोले चलोगे द्वारिका? अर्जुन को कृष्ण का सानिध्य बहुत प्रिय लगता है, इसलिए अर्जुन तो द्वारिका चले गए मेरे गोविंद के साथ में।
और यहां परीक्षित धीरे 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 हस्तिनापुर में बड़े हो रहे हैं। ऋषियों ने पूछा था ना परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, इसलिए सूत जी ने बताया। ऋषि पूछे क्यों जी, इस परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा? ये बालक तो बड़ा तेजस्वी है, बड़ा भगवत और भागवत भक्त है। बोले हुआ ऐसा कि भगवान जब द्वारिका में गए, अर्जुन तो कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। भगवान के इसलिए प्रिय नहीं है अर्जुन के बहुत बड़े पराक्रमी हैं ना, पराक्रम की दृष्टि में देखा जाए तो अर्जुन का 8वां नंबर आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। महाभारत में अर्जुन से बड़े बड़े पराक्रमी कई थे, और संतजन कहते हैं कि महाभारत के 3 योद्धा सर्वश्रेष्ठ हैं। उसमें पहले अतिरथी वीर का नाम है द्वारकेश्वर श्री कृष्ण, जिनके धनुष का नाम है सारंग, सारंग धन्वा उनका नाम है। यह एक अलग बात है कि 18 दिन, केवल 18 दिन महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं किया था, पर कृष्ण जैसा धनुर्धर उस समय दूसरा कोई नहीं था। गुरुकुल में सबसे पहली विद्या तो कृष्ण ने धनुर्विद्या ही पढ़ी। भागवत में लिखा है सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम। कृष्ण ने सबसे पहले धनुर्विद्या को पढ़ा गुरुकुल में। यह अद्भुत योद्धा है। महाभारत का दूसरा सबसे पराक्रमी अतिरथी वीर है जिसका नाम है भीष्म पितामह। महाभारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ वीर है महात्मा कर्ण। पराक्रमशीलता की दृष्टि में देखें तो अर्जुन तो बहुत पीछे है, लेकिन अर्जुन में जो सद्गुण हैं वो इन किसी में नहीं है, इसलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हो गए। सद्गुण क्या है? बोले अर्जुन की बराबर एकाग्रता किसी में नहीं है। अर्जुन जब एकाग्र हो जाते हैं तो पड़ोस में से कौन निकल गया यह भी उनको पता नहीं चलता। यह अर्जुन के जीवन का वैशिष्ट्य है। जब गुरुजी पढ़ा रहे थे ना, और कहा कि भाई इसमें चिड़िया की आंख में बाण मारना, आप लोग सब जानते हैं कथा। अब एक एक करके राजकुमारों को बुलाया, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें सैकड़ों डाली हैं, फिर उसमें बहुत पत्ते हैं, फिर एक डाली पर चिड़िया भी है, चिड़िया की शायद आंख भी है। बोले जाओ, नंबर सबका आया। जब अर्जुन का नंबर आया और पूछा कि तुम्हें क्या दिखना है? बोले मुझे तो एक आंख दिख रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इस एकाग्रता की वजह से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ तो शिष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए गीता में गोविंद महात्मा संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। गीता का अंतिम श्लोक है। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धर श्री अर्जुन हैं, वहां लक्ष्मी विजय सब कुछ एक साथ रहती है। अर्जुन बहुत बड़े भक्त हैं गोपाल के, इतने अद्भुत भक्त हैं। द्वारिका में गए, भगवान के इनसे कई संबंध हैं अर्जुन से। हाँ, अर्जुन भुआ के बेटा भी हैं, अर्जुन कृष्ण के मित्र भी हैं, अर्जुन कृष्ण के शिष्य भी हैं और खासम खास भी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। इतने संबंध हैं अर्जुन से। इसलिए अर्जुन तो एकदम जाकर के पलंग पर शयन करके थक गए थे। इस बार अर्जुन रथ को चला के ले गए गोविंद को बिठा के, और ऐसी गहरी नींद आई। लेकिन अर्जुन जब सोते थे ना तो उनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता था। इतने भक्त हैं। रुक्मणी जी ने आज बहुत सुंदर पदार्थ बनाए और गोविंद से प्रार्थना करके बोली, प्रभु स्वीकार करें। कन्हैया ने कहा, देखो घर में अतिथि जब आ जावे तो अतिथि के भोजन किए बगैर स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन आए हैं, अर्जुन सो रहे हैं, मैं उनके बिना भोजन करूं, ये तो असंभव है ना। रुक्मिणी बोली, आप प्रारंभ करिए, मैं बुला के लाती हूं।
महारानी रुक्मणी जी थाली छोड़ करके अर्जुन को बुलाने गई तो क्या देखा कि सोते सोते अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम प्रस्फुटित हो रहा है। रुक्मणी जी भी आखिर गोविंद की पटरानी है। इस स्थिति को देखा तो अर्जुन को जगाना भूल गई और खड़े खड़े रुक्मणी ध्यानस्थ हो गई, झूमने लगी, धीमे धीमे ताली बजाने लगी। कीर्तन में ताली बजती है ना। अर्जुन गहरी नींद में कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी आगे, मैंने कहा था ना कल कि नारद जी तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो भगवान के मन है। अरे केशव क्या हुआ, आप शुरू करो ना, ये प्रसाद तो शीतल हो जाएगा, आप भोग लगाओ ना प्रभु। भगवान का घर में अतिथि आवे तो भोजन नहीं करना चाहिए, अतिथि के बगैर अपन कैसे कर सकते हैं। नारद जी बोले आप शुरू करिए, मैं जाता हूं अतिथि को जगाने। नारद जी वीणा लेकर के गए तो देखा गहरी नींद में अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। रुक्मणी जी खड़ी खड़ी धीमे ताली बजा रही हैं। नारद जी ने कहा जरा देखूं तो सही कौन से स्वर में कीर्तन हो रहा है। तो जगह ना भूल गए और वीणा बजाने लगे। सत्यभामा ने कहा आरंभ तो करिए भगवान, ये भोग कितनी देर का रखें, ठंडा हो जाएगा। कृष्ण बोले अतिथि के बिना अपन नहीं कर सकते। सत्यभामा बोली तो मैं जाती हूं बुलाने। अब सत्यभामा ने जाकर के देखा कि सोते सोते अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सत्यभामा भी जगह ना भूल गई, इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। आप आज से देख लेना, ये पक्की बात की बोलता हूं। ज्योतिषी जी को अपना हाथ दिखाना और ज्योतिषी जी बोल दें कि भाग्य वाली रेखा गड़बड़ हो रही है, हाँ राहु वाली रेखा लंबी हो गई है, तो आप कथा में रोज आना और जब भी कीर्तन हुआ करे तो ताली बजा के कीर्तन में बजाना और गाना। 7 दिन अपने आप रेखा मत देखना, कहीं नापने लग जाओ इंची टेप से के कितनी लंबी हुई। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, तो 7 दिन देखना ही नहीं है। हाँ, अब 8वें दिन आप देखना, कथा पूरी होने के बाद सीधे ज्योतिषी के पास जाके पूछना अब देखो। ज्योतिषी बोलेगा बाप रे ये भाग्य रेखा लंबी हो गई, राहु वाली खत्म हो गई। राहु वाली रेखा की लाइन चेंज हो गई। कीर्तन में ताली बजाने से हस्त रेखा बदल जाती है। और एक बात कहूं, जो कीर्तन में नाच लिया उसको फिर 84 लक्ष योनियों में नाचना नहीं पड़ता, रिजर्वेशन कंफर्म। हाँ, जो गोविंद के कीर्तन में नृत्य कर लिया वो 84 लक्ष योनियों में नहीं नाचता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खत्म। हाँ, और बैंड बाजे के सामने बेटे की शादी में जो नाच लिया उसको 84 लाख योनि में नाचने से कोई रोक नहीं सकता, वो नाचता ही रहेगा। खूब नाचो, बार बार आओ, बार बार जाओ, बार बार नाचो। भागवत में लिखा है कभी गाने का मन करे तो गोविंद के लिए गाओ, कभी रोने का मन करे तो प्यारे कन्हैया की याद में 2 आंसू बहा लो, कभी हंसने का मन करे ना मेरे गोपाल की सुंदर चपल बाल लीला सुन सुनकर खूब हंस लो। उनकी लीला अब आप सुनेंगे, 5वें दिन से रसगुल्ला की कथा आ जाएगी ना, कैसी कैसी लीला करते हैं गोपाल हैं। कभी हंसने का मन करे तो हंस लो। हाँ, और भागवत में लिखा है कभी रूठने का मन करे तो गोविंद से ही रूठ लो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भक्त उनसे रूठते भी रहते हैं। हाँ, कभी तकरार भी कर लेते हैं भक्त लोग मीठी भगवान से। नरसिंह मेहता की जो गुजरात में कविताएं हैं, उन कविताओं में नरसिंह मेहता ने जो जो गाली सुनाई है कन्हैया को, हाँ खूब गाली सुनाई। प्यार में सब होता है, प्रेम हो गया ना गोविंद से। तो अर्जुन इतने तन्मय हैं कि सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं और सत्यभामा जी तो नृत्य करने लगी। कन्हैया बोले जो अंदर जाता है लौट के आता ही नहीं, और सब बोल के जाते हैं भोजन ठंडा हो रहा है, हमारी परवाह किसी को नहीं। अंदर जाकर के गोविंद ने देखा तो वहां तो कीर्तन स्वर लहरी चल रही है, अर्जुन सो रहे हैं।
सोते सोते कीर्तन चल रहा, रुक्मणी ताली बजा रही है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सत्यभामा जी नृत्य कर रही हैं। मेरे गोविंद की आंखों से आंसू बह चले और प्रभु ने आकर के अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया।